हेलो दोस्त। आज अक्षय तृतीया है। आज हम लोग जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों माना जाता है इतना शुभ। हर साल बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के दिन को बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कर्मों से जीवन में बरकत होती है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक दान पुण्य वगैरह किया जाता है। लेकिन इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है, ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। नई शुरुआत और शुभ खरीदारी करने के लिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर शुभ काम और नई शुरुआत करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना और सोने से बने आभूषण की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 7:09 से शुरू हो रही है और 23 अप्रैल को सुबह 7:30 तक रहेगी। वहीं अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को 7:05 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। अक्षय तृतीया को शुभ मानने के पीछे कई कारण हैं। इस दिन ऐसी तमाम शुभ घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं है। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नदी नहीं है। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई और तिथि नहीं है। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन को परशुराम जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम को 8 चिरंजीवियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वेद व्यास ने महाभारत की कथा सुनाना शुरू किया था और भगवान गणपति ने इसे लिखना शुरू किया था। इस महाभारत में ही गीता भी समाहित है। ये भी माना जाता है कि माँ गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थीं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। इस पात्र का भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इससे युधिष्ठिर अपने राज्य के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिले थे। सुदामा ने कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल के मात्र कुछ मुट्ठी दाने दिए थे। उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था। भाव के सूखे भगवान ने उनके प्रेम से प्रसन्न होकर उनकी झोपड़ी को महल बना दिया था। इस प्रकार अक्षय तृतीया का अत्यधिक महत्व है।